साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवे स्कॉलर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जीके जीएस की तीसरी क्लास लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं और यह जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। आइए देखते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? ए विकल्प है 1972, बी है 1962, सी है 1977, डी है 1951। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो बी विकल्प सही होगा, 1962। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में घोषित किया गया था। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ए विकल्प है राज्यों का संघ, बी है देशों का संघ, सी है नगरों का संघ और डी है सभी। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ए विकल्प सही होगा, राज्यों का संघ। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। समुद्र में जहाज़ों की गति को मापता है। समुद्र में जहाज़ों की गति को मापने का कौन सा पैरामीटर होता है? ए है बैरोमीटर, बी है ओडोमीटर, सी है नॉट और डी है थॉट। तो जहाज़ों की गति को मापने के लिए हम लोग नॉट पैरामीटर का प्रयोग करते हैं, तो इसका सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ और चौथा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ए है राज सिंह बर्मन, बी है राज बर्मन, सी है नरसिंह देव बर्मन और डी है नरेंद्र देव बर्मन। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात कही जा रही है जो कि पुरी में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? पुरी में, ठीक है। और इसको बनवाने का श्रेय नरसिंह देव बर्मन को है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। पांचवा प्रश्न है, इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? प्रश्न है इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? ए विकल्प है कोयम्बटूर, बी है पेराम्बूर, सी है सतना और डी है गोवा। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में स्थित है, अतः बी विकल्प सही होगा। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और छठा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है इंदिरा गांधी, सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है सरोजिनी नायडू। तो आप लोगों को मालूम होगा इसका सही उत्तर डी विकल्प होगा, सरोजिनी नायडू। सातवां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? ए विकल्प दिया हुआ है लखनऊ, बी दिया हुआ है बांदा, सी दिया हुआ है हरिपुरा और डी दिया हुआ है कोलकाता। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की बात कही जा रही है, यह लखनऊ में स्थित है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ और आठवां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सी है?
ए विकल्प दिया हुआ है भील, बी दिया हुआ है कोल, सी दिया हुआ है थारू और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो 8वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात करें तो थारू जनजाति है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ और 9वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना की संरचना कैसी दिखाई देती है? ए है ग्लोब की तरह, बी है त्रिकोण की तरह, सी है क्राउन की तरह और डी है आयत की तरह। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोरोना को जब देखा गया तो उसका शेप क्राउन की तरह दिखा है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। 10वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। 10वां प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ए है ऑप्टेन, बी है ब्यूटेन, सी है न्यूटेन और डी है हेक्सेन। तो इसके सही उत्तर की हम बात करें तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। ब्यूटेन गैस जो है एक अति ज्वलनशील गैस होती है और इसका फार्मूला होता है C4H4। C4H4 इसका फार्मूला होता है। तो आगे बढ़ते हैं। कौन सा लवण सागरों में अधिक पाया जाता है? कौन सा लवण सागरों में अधिक पाया जाता है? ए है हीलियम, बी है सोडियम क्लोराइड, सी है नाइट्रोजन और डी है उपरोक्त सभी। तो 11वें प्रश्न की सही उत्तर की अगर हम बात करें तो वह सोडियम क्लोराइड होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला आप लोग शायद जानते होंगे, NaCl होता है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ और 12वां प्रश्न है, पानी का pH मान होता है। पानी का pH मान होता है। ए है 6.5, बी है 7.0, सी है 6.0 और डी है 8.0। तो पानी का pH मान जो होता है वह 7.0 होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। साथियों, तमाम बच्चों का यह कहना था कि सर pH मान पर एक वीडियो बना दीजिए, तो pH मान पर भी हमने एक वीडियो बना दिया है जो कि आज अपलोड हो जाएगा। उसे भी आप निश्चित रूप से हमारे चैनल पर जा कर के वॉच करिएगा, देखिएगा और उससे भी आप कुछ न कुछ सीखेंगे ज़रूर। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ और 12वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। फुटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? ए विकल्प दिया हुआ है 10, बी दिया हुआ है 15, सी दिया हुआ है 11 और डी दिया हुआ है 20। तो फुटबॉल की अगर हम बात करें तो फुटबॉल में आप सभी को मालूम होगा 11 खिलाड़ी होते हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ? ए विकल्प दिया हुआ है 18 जून 2001, बी है 25 मार्च 2001, सी है 15 जून 2001 और डी है 15 मार्च 2001। तो किसान मित्र योजना की अगर हम बात करें तो 18 जून 2001 को इसका शुभारंभ हुआ था, अतः ए विकल्प हमारा सही होगा। 15वां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई? खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई है?
ए विकल्प दिया हुआ है 1970, बी दिया हुआ है 1975, सी दिया हुआ है 1960 और डी दिया हुआ है 1965। तो खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसका सही विकल्प सी सही होगा, 1960। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। बहुत ही प्रचलित और पॉपुलर प्रश्न है, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? ए है मिर्ज़ापुर, बी है जौनपुर, सी है मीरापुर और डी है मध्य प्रदेश। तो पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और 17वां प्रश्न है, नाथ नगरी के रूप में जाना जाता है। नाथ नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? ए विकल्प है लखनऊ, बी है गोरखपुर, सी है प्रयागराज और डी है सीतापुर। तो नाथ नगरी के रूप में गोरखपुर को जाना जाता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। 18वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, T20 क्रिकेट सीरीज में प्रति टीम कितने ओवर के होते हैं? T20 की बात कही जा रही है। ए विकल्प दिया हुआ है 10 ओवर, बी है 20 ओवर, सी है 25 ओवर और डी है 40 ओवर। तो इसके सही उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो T20 मैच जो होता है 20 ओवर का होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड लास्ट यानी कि 19वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। 19वां प्रश्न है, प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है। पूछा जा रहा है, प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? ए विकल्प है आगरा, बी है मुंबई, सी है दिल्ली और डी है लखनऊ। तो इसके सही उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो डी विकल्प हमारा सही होगा, लखनऊ। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारे आ चुका है, यानी कि 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूल कर स्पंजी हो जाते हैं? किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूल कर स्पंजी हो जाते हैं? प्रश्न ये है। आइए देखते हैं, 4 विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है। ए विकल्प दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया हुआ है हाइड्रोजन, सी दिया हुआ है नाइट्रोजन और डी दिया हुआ है हीलियम। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो वह गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है पावरोटी हो, केक हो, ये सभी फूल कर स्पंजी बन जाते हैं। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि नियमित रूप से हमारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बहुत ही स्ट्रांग बना सकें। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।